खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। खुदावंद तेरे खुशीद हो। मत्ती के अंजील उसका 10 बाब 26 से 33 आयत तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। ये खुदा की पाक अंजील है। आज लेटी संडे है, यानी आम ईमानदारों के लिए एक खास दिन है, और पूरी कलीसिया में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में हम मनाते हैं। शायद और भी किसी देश में मनाते होंगे। आम ईमानदारों के लिए एक खास इतवार रखने का मतलब क्या है? लेटी यानी जो फादर सिस्टर नहीं हैं, हम भी आम लोग हैं, इसलिए इज़्ज़त में कोई बढ़ चढ़ कर कोई अपने आप को बड़ा छोटा नहीं कह सकता। पर आम ईमानदार अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी इज़्ज़त और पहचान को समझ जाएं और उसके मुताबिक जिएं, और अपनी मिशनरी बुलाहट के मुताबिक अपने परिवार में, अपनी नौकरी और अपने हर एक काम में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने, चेले बने। इस पर जोर देने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए, इस पर उन्हें एहसास होने के लिए, मददगार बनने के लिए ये इतवार मनाया जाता है। तो आम लोग, ऑर्डिनरी यानी ऑर्डर पर चलने वाले, हर एक परिवार ऑर्डर पर चलता है। हर एक परिवार, जितना भी गरीब हो, जितना भी अमीर हो, जिस घर में जहाँ कोई वसूल नहीं है उससे घर में कन्फ्यूजन रहता है। तो हम चाहें या ना चाहें, हमारे हर एक परिवार ऑर्डर में है, किसी ना किसी किस्म के ऑर्डर में है। और कलीसिया परिवारों को परिवार है, इसलिए हमारे परिवारों को अपनी अहमियत, अपनी इज़्ज़त और अपनी पहचान को जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी जानकारी है, पर इस जानकारी को जानना ज़रूरी है कि खुदा हम सबको प्यार करता है और हमारी इज़्ज़त बराबर है। ये नहीं कि फादर बड़ा, बिशप बड़ा और सिस्टर बड़ी, नहीं, ऐसे नहीं है। इज़्ज़त में हम सब बराबर हैं, क्योंकि हमारे इज़्ज़त के लिए बपतिस्मा है। बपतिस्मा के नाते हम सारे बराबर हैं, गोरे काले और सारे, सब कोई बराबर है प्यारे भाई और बहन। और इस इज़्ज़त के मुताबिक, इस इज़्ज़त के बावजूद, इस इज़्ज़त से बढ़कर हमें यीशु के प्यारे भाई बहन बनकर जीने के लिए हमने सीखना है। और ख़ास बात यह है कि अभी हम मत्ती के
अंजील उसके 10 बाब हम सुन रहे हैं। पिछले इतवार को हमने शुरू किया था, 12 चेलों का नाम हमने सुना था। हमने ये भी सोचा था कि हम भी उनमें से हैं, चाहे हमारे विचार यूदास इस्करियोती के मुताबिक क्यों ना हो, पर खुदा ने हम सबों को अपने उम्मीद और प्यार को फैलाने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। खुदा बार बार बुलाता है, मेरी उम्मीद के हिस्सेदार बनो, मेरे प्यार को फैलाओ, मेरे प्यार में जियो और मेरे उम्मीद के मुसाफिर बनो। खुदा हम सबों से कहना चाहता है। इसलिए आज के इस इतवार को कलीसिया, खासकर हमारे देश में, हर एक आम ईमानदार माँ, बाप, भाई, बहन, नौजवान, बुज़ुर्ग, सबको ये याद दिलाना चाहती है कलीसिया कि आप खास हैं, आप खुदा के ज़रिए चुने हुए लोग हैं, आप खुदा के खास परिवार हैं और खुदा के खास चुने हुए परिवार होने के नाते आपकी इज़्ज़त बहुत है, आपकी इज़्ज़त बहुत बड़ी है। कलीसिया में आपकी इज़्ज़त, कलीसिया परिवारों का परिवार और आपके परिवार भी कलीसिया है। इसलिए अपनी इज़्ज़त में जीने के लिए कोशिश करें, अपनी इज़्ज़त में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। बार बार हम गाते हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, पर हमें मालूम है हम कितने अंजील घर घर में सुनाते हैं। अपने पड़ोस को, अपने पड़ोस में रहने वालों का कदर करते हैं या नहीं कदर करते हैं, वो हमें पसंद है नहीं पसंद है, हम उनसे किन बातों पर हम उनके साथ बैठकर बात करते हैं, वो सब हमें मालूम है। पर कलीसिया हम सबों को बुलाता है, घर घर में अंजील सुनाओ, उम्मीद के अंजील सुनाओ, माफ़ी के अंजील सुनाओ, प्यार के अंजील सुनाओ, सब्र का अंजील सुनाओ, ताकि शुरुआती कलीसिया में, जब शुरुआती कलीसिया में हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि लोगों ने देखा कि ये ईसाई लोग कैसे इकट्ठे हैं, इनमें कैसे एकता है, इनमें कितना सब्र है, इनमें कितना प्यार है। ऐसे माहौल हमारे परिवारों में भी, हमारे मोहल्ले में भी, हमारे आस पड़ोस में भी आ जाए। इसलिए लेटी संडे एक खास आम ईमानदारों के लिए जो इतवार है, अपने ईमान को जानने के लिए, अपनी इज़्ज़त को पहचानने के लिए और अपनी उम्मीद में, यीशु के ज़िंदा खुदा के उस उम्मीद में आगे बढ़ने के लिए एक खास मौका है। और पाक वचन भी आज, खासकर यीशु जब हम सबों से कहते हैं मत डरो, उनसे मत डरो, इनसे मत डरो और उससे डरो, खुदावन हम सबों को एक इनकरेजमेंट देता है, खुदा हम सबों को आश्वासन देता है, खुदा हम सबों को प्रोत्साहित करता है कि हम यीशु के साथ जुड़े रहने के नाते हम उम्मीद से भरपूर होकर आगे बढ़ें। तो लेटी संडे के साथ साथ हम आज के पाक वचनों पर हम अगर गौर करें, हमारे लिए हर एक के लिए आज का पाक वचन है। आज के पहले पार्ट में यिर्मयाह नबी की किताब देखना, पिछले इतवार को हमने 12 शागिर्दों के नाम सुना था। आज यीशु अपने चेलों को और एक बात बताते हैं। और पहला पार्ट और अंजील हमेशा जुड़े हैं, पहला पार्ट और अंजील जुड़े हुए हैं। तो आज मत्ती की अंजील और इस पूरे साल में हमने मत्ती की अंजील पढ़ना, तकरीबन हर संडे को हमने मत्ती की अंजील पढ़ना और मत्ती के अंजील के 10 बाब आज दूसरा हिस्सा है और अगले इतवार को भी 10 बाब से हम पढ़ेंगे। तो आज खुदावंद हम सबों से डर से आज़ाद होने के लिए हम सबों को सबक देता है। पहले पार्ट में यिर्मयाह नबी सबसे ज़्यादा अत्याचार हासिल करने वाला नबी है। यिर्मयाह नबी को खुदा ने बुलाया, उसके दिल में वचन की आग लगाई और उसने हर बार जब भी खुदा ने अपने वचन सुनाने के लिए भेजा, क्योंकि लोगों की हालत बहुत बुरी थी, लोग खुदा से बहुत दूर थे और लोगों के फैसले आराम के फैसले थे। आराम, हम खुशी के साथ जिएंगे, हम आराम के साथ जिएंगे, हमने ऐसे कोई फैसला नहीं लेना है। हम खुदा के वचन हो या किसी का वचन हम देखेंगे, अगर हमें आराम पहुंचाता है, हमें खुशी पहुंचाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम नहीं चलेंगे। और यिर्मयाह नबी हमेशा लोगों को आकर बताता है कि खुदा की मर्ज़ी ये नहीं है, खुदा आपसे ये कहता है कि अपने रास्ते को सुधारो। और लोग बड़े गुस्से थे, यिर्मयाह नबी के साथ हमेशा गुस्से थे। तू यहाँ से चले जा, तो अपने घर जाओ, वहाँ जाकर अपनी रोटी कमाओ, यहाँ नहीं चलेगा। और यिर्मयाह नबी कहेगा कि देखना, ये मेरी मर्ज़ी नहीं है कि मैं आराम से खेत में काम कर रहा था, गूलर के पेड़ में काम कर रहा था, पर खुदा ने मुझे बुलाया और खुदा ने मुझे एक काम सौंपा है, इसलिए ये मेरी आराम की बात नहीं है, पर खुदा की मर्ज़ी है। लोग फिर भी नहीं मानेंगे, लोग बोलेंगे इसे मार डालेंगे और उसे कुएं में फेंकेंगे और उठा कर ले आए। और यिर्मयाह नबी खुदा के साथ ये बहस करेगा
यिर्मयाह नबी कहेगा तूने मुझे फंसा दिया है, ये मेरी मर्जी नहीं थी, तूने मुझे फंसा दिया है, तूने मुझे अपने दिल में, मेरे दिल में ये आग डाल दिया है और मैं तेरे आग से, तेरे वचन की आग से मैं जल रहा हूँ। और आज के अंजील में, आज के पहले पार्ट में यही था कि लोग उसे मारने के लिए तैयार हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, और लोग उसे मारने के लिए अलग अलग तौर तरीके ढूंढ रहे हैं। पर यिर्मयाह से डरने वाला नहीं है, यिर्मयाह से डरने वाला नहीं है। एक बुरी बात आज के पहले पार्ट में देखना, पुराने ऐतनामे में हमेशा ये बदले वाली भावना हमेशा होती है। ऐ प्रभु मेरे दुश्मनों पर बदला ले, तू बदला ले और मैंने देखना है। पर यिर्मयाह नबी खुदा को धन्यवाद देते हुए भी और इस दुआ को जाहिर करता है। पर हम सबों के लिए बहुत कम मायना रखता है, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायना रखता है कि खुदा के लिए हमारे दिल में डर है कि नहीं, या दुनिया के लिए हम डरते हैं। लोगों को खुश करने के लिए हमारी चिंताएं हैं, लोगों के सामने अच्छे तरीके से पेश आना हमारे लिए कितना प्यारा लगता है। जब कोई हमें बुलाते हैं, फ़ोन पे बुलाते हैं, यार थोड़ी देर आ जाओ, अब भी आता हूँ, तो हम तुरंत चले जाते हैं। अपना जो कोई भी काम हो हम छोड़ के चले जाते हैं, अपने दोस्त सहेली हों, अपने रिश्तेदार हों, अपने पड़ोस हों, काम पे हों, जो कोई भी हो। पर खुदा के लिए हमारे पास एक ही दिन है, इतवार। और इतवार के दिन भी गर्मी है, छुट्टी है, उधर जाना है, इधर जाना है, बच्चे थक गए, कितने बहाने। खुदा से हमें डर नहीं लगता, खुदा से डर नहीं लगता। और दुनिया से हमें डर है, शर्म है। खुदा से नहीं है कोई, खुदा से ना शर्म है, खुदा से ना डर है, और खुदा से ना ही हम सोचते हैं कि हाँ जी खुदा के साथ मेरा रिश्ता है और रिश्ते को बनाए रखना ना। खुदा हम सबों को बुलाता है, मेरे पास आओ, मेरा दिल तेरे लिए तरसता है, मेरे दिल तेरे लिए भूखा और प्यासा है। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, अपने भूख अपने पास ही रखो, हमारे लिए कोई चमत्कार दो, हमारे लिए नौकरी दो, हमारे लिए पैसे दो, हमारे लिए तंदुरुस्ती दो, बाकी सब अपने पास। पर खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम उसके प्यार में बने रहें, क्योंकि उसका प्यार हमेशा के लिए है। बाकी सारा प्यार, बाकी सारी दोस्ती ख़त्म हो जाती है, बाकी सारे दोस्ती मतलब वाली दोस्ती है, बाकी सारे रिश्ते 2 दिन में टूट जाते हैं, बाकी सारे रिश्ते प्यारे भाई और बहनों हमें गुमराह करने वाले रिश्ते हैं। इसलिए डरते हम किससे डरते हैं? समाज से, या मोहल्ले से, अमीरों से, या अपने रिश्तेदारों से, या अपने प्यारे लोगों से डरते हैं, या खुदा से डरते हैं। खुदा का खौफ हमें डराने वाला नहीं है। खुदा का खौफ हम सबों को सही रास्ते पर ले आने वाला है। खुदा का खौफ हम सबों को बोलने वाला ना, अच्छा है कि मैं इसी रास्ते पर जाऊं, अच्छा है कि मैं इसी में संतुष्ट रहूं, अच्छा है कि मैं खुदा के वचनों को ही सुनूं, अच्छा है कि मैं खुदा के ही जादू करूं और पूरी दुनिया की जादू नहीं, खुदा की दुआओं और खुदा के पाक साक्रमेंट मेरे लिए काफ़ी है। खुदा का खौफ हमारे दिल में बहुत कम है, शायद हमारे दिल में है ही नहीं। हम दुनिया में जितना भी आराम है उतना ठीक है, और जितना दुनिया को खुश करना है उसी सोच विचार में हम पड़े रहते हैं। और दुनिया के खौफ और खुदा के खौफ, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। एक इंसान के ज़रिए पाप आया और उस पाप ने पूरी दुनिया में फैल कर पूरी दुनिया को गंदा कर दिया। आदम और यीशु मसीह, नया आदम है यीशु हम सबों के लिए मुक्ति लाने वाला। नया आदम ने डर के मारे नहीं, नया आदम ने प्यार के मारे हम सबों को उम्मीद दी, प्यार के मारे हमें बचाया। लेना दोबारा ये डर की बात, आदम डर के मारे, लालच के मारे आदम गिरेगा। डर और लालच के मारे आदम इस दुनिया के उस फंदे में फंसेगा। और खुदावंद हम सबों को इस लालच और डर से निकालने के लिए अपनी जान देने वाला, अपने खून को बहा कर हम सबों को बचाने वाला। यीशु का खून हम सबों को बचाने वाला है। यीशु की मौत हम सबों को जिंदा करने वाली मौत, यीशु की मौत हम सबों को हमेशा के लिए ज़िंदगी जीने के लिए रास्ता दिखाने वाली मौत है। तो पहला आदमी और नया आदमी, यानी यीशु मसीह, पहला आदम और नया आदम, और इसके साथ साथ हेवा और नई हेवा, इन सारी चीज़ों को, बाइबल को हमने एक रिश्ते के समान, एक प्यार की कहानी के समान जब हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ
हम जो पापी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं। आदम के चलते हम सब पापी हैं, आदम के चलते हम बार बार गिरते हैं, आदम के चलते हर रोज़ हम अपने ऊपर दोष लगाते हैं, आदम के चलते हम शर्म के मारे हैं, आदम के चलते हम डर के मारे हैं। पर यीशु के चलते प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार के चलते हम सब मुक्ति हासिल करते हैं। यीशु के चलते हम सब खुश हो सकते हैं। यीशु के चलते हम उम्मीद के मुसाफिर बन सकते हैं। यीशु के चलते हम अपने परिवारों को खुदा का घर बना सकते हैं। और यीशु के चलते हम हर एक डर से आज़ादी हासिल कर सकते हैं, यीशु के चलते। इसलिए यीशु के प्यार और उम्मीद के उस कुर्बानी को हमें जानकारी के तौर पर और साथ साथ उम्मीद के तौर पर हमें हासिल करना है। और अंजील में प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद अपने चेलों को, 12 शागिर्दों को कहता है कि मत डरो। डर है, चाहे जो कोई भी हो, हमारे अंदर डर है। हम बाहर बहुत कुछ दिखाते हैं पर हमारे अंदर डर है, और डर के मारे गुस्से से हम कितनी बातें बोल देते हैं, कितनी बातें कर बैठते हैं, कितनी बातें इकट्ठे हो जाएंगे, तुरंत चार पांच इकट्ठे हो जाएंगे डर के मारे। नहीं तो फिर हमें अकेले में बात करना चाहिए, बंदे के साथ या बंदी के साथ या किसी के साथ। हम इकट्ठे होकर क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमें डर है, इसलिए 4 बंदे इकट्ठे होकर दाड़े मारेंगे या गाली देंगे या हम मारेंगे बंदे को या किसी को या पड़ोसी को, तो फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ सही सलामत हो जाए। डर है, हमारे अंदर डर है। इंसान होने के नाते आदम के चलते, पाप के चलते, शैतान के चलते, दुनिया के चलते डर तो है, पर खुदावन हम सबों को डर से भगाने वाला। देना आज के अंजील सुनाने के तौर तरीके और खुदा के तौर तरीके में बहुत फ़र्क है। खुदावन अंजील में कहेगा किसी भी नबी को अपने घर में स्वागत नहीं मिलता, अपने घर में इज्जत नहीं मिलती है। पर आजकल क्या होता है? आजकल अपने लोगों को बुलाकर, अपने लोगों को सजाकर, अपने लोगों के इर्द गिर्द बैठकर हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अपने लोगों की। और आजकल के प्रचारकों को, बड़े बड़े प्रचारकों को कोई बेइज्जती नहीं है, सब कुछ धूमधाम से पैसे और दिखावे और कमाई वाले तौर तरीके। और हम भी अपने अपने लोगों में खुश रहते हैं। मेरा चाचा है जी, मैं क्या करूं? मेरा चाचा, मेरा ताया है, उसको तो लाना ही लाना है, और मेरा पड़ोसी है, और अगर वो आ गया तो फिर मैं क्या करूं? अंजील, खुदा की सच्चाई, खुदा की उम्मीद और खुदा का प्यार और खुदा के सबक को हमने हासिल किया कि नहीं? हम प्यार के मारे और डर के मारे और लोगों को खुश करने के लिए हम करते हैं, या यीशु के पाक वचनों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो अंजील में सबसे पहले खुदावंद कहता है कि लोगों से नहीं डरो, रिश्तेदारी हो, पड़ोसी हो या कुछ भी हो, परखना, अंजील को परखना। ये नहीं कि हम बेइज्जती करके, ना, परखना, समझना, सोचना क्या इस वचन को बोलने का मतलब क्या है, इस वचन को मेरे घर में सुनाने का मतलब क्या है, इस वचन को मेरे कान में सुनाने का मतलब क्या है। इस अंजील को समझना। खुदावंद आपके रिश्तेदार हो, आपके भाई हो, आपके पड़ोसी हो, खुदावंद हम सबों को स्वर्ग में, अगर मैं स्वर्ग में दाखिल होऊंगा, खुदा मुझसे यही पूछेगा, तूने मेरी अंजील सुनाई है या अपने फ़ायदे की अंजील सुनाई है? तूने अपने नाम कमाने के लिए अंजील सुनाया है या लोगों को बचाने के लिए अंजील सुनाया है? तूने अपनी दोस्ती, अपने रिश्तेदार बनाने के लिए अंजील सुनाया है या लोगों को नजात देने के लिए अंजील सुनाया है? पहला, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। हमें मालूम है, बच्चों से लेकर बड़े तक, बच्चे अपने जो एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है, कम मार्क मिला है, सोचते हैं कि मैं छुपा कर रखूँगी, और किसी ना किसी तरीके से वो बाहर निकल जाता है। बड़े लड़के, हाँ जी मेरा है, मेरा चक्कर उस लड़की के साथ है, उस लड़के के साथ है, हम सोचते हैं कि हाँ जी कोई भी नहीं जानेगा, कोई भी नहीं जानेगा। व्हाट्सअप में वो लिखता हूँ, ये लिखती हूँ, कुछ भी नहीं जानेगा, है ना, वो भी दुनिया में फैल जाता है। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो हम दूसरों से छुपा कर रख सकते हैं। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा हर एक बात को जानता है। तो हम किन बातों से डरते हैं? हम रूहानी बातों से नहीं डरते, हम डरते हैं जिस्मानी चीज़ों से डरते हैं। खुदा कहता है जिस्मानी चीज़ों के लिए मत डरो, जिस्मानी खुशियों के लिए मत डरो, जिस्मानी दिखावे के लिए मत डरो, जिस्मानी रिश्ते और तौर तरीके के लिए मत डरो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। देखना यहाँ नरक शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
असली भाषा में एक गंदगी, जहाँ सारे कचरे फेंके जाते हैं, सारे कचरे जलाए जाते हैं। यरूशलेम में एक मोहल्ला था जहाँ सारे कचरे फेंक कर वहाँ जलाए जाते थे। अगर हम सिर्फ जिस्मानी बातों या दूसरों की खुशियों को हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम कचरे के बराबर हैं, कचरे के बराबर में हम भी कचरे के समान फेंक दिए जाएंगे, हम भी जलाए जाएंगे। पर अगर हम रूहानी बातों की कदर करेंगे, रूहानी बातों का असली ईमान, असली अंजील के सबक या खुदावंद यीशु मसीह के प्यार और उम्मीद के सबक को हम हासिल करने के लिए, समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमें कोई भी ना जला पाएगा, कोई भी कचरा के समान हमें फेंक पाएगा। क्योंकि हम बहुमूल्य हैं, हम बहुमूल्य हैं, हम चमत्कार हैं, हम माजूबे हैं, और खुदा ने हम सबों को, हमारे हड्डी हड्डी तक खुदा हमें पहचानता है, हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। इसलिए कलीसिया, प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को बुलाती है कलीसिया में हिस्सेदारी निभाने के लिए। हमारे रिश्तेदारी को ना सिर्फ जिस्मानी, रूहानी रिश्ता बनाने के लिए बुलाती है। इसलिए पाक मास में आप जवाब देते हैं, पाक मास में हम उठते हैं, पाक मास में हम घुटने टेकते हैं, पाक मास में हमारे जवाब हर एक बात के लिए जब हम कहते हैं आमीन, जैसे बोला है वैसा ही हो, जैसे दुआ की गई है वैसा ही हो। जो दुआएं फादर ने हम सबों के लिए पढ़ी है, ये हम सबों के लिए हैं। फादर हक समझ कर नहीं है, जिम्मेदारी समझ कर फादर ने ये पाक मास चढ़ाई है, और हमारा हक है। हम ईमानदार परिवार होने के नाते खुदा के बरकतों को हासिल करने के लिए हम आए हैं। हम इसे इकरार करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इसे ऐलान करते हैं, आमीन आमीन कहकर हम खुदा के कलीसिया में बंधे रहने के लिए हम वायदा करते हैं। तो हमारी कीमत क्या है? हमारी कीमत क्या है ना? आम ईमानदारों को पुराने ज़माने में घुटने टेकने वाले, दुआ करने वाले और चंदा देने वाले समझते थे। आम ईमानदारों को जो चर्च में आते हैं, हाँ जी, चर्च में आ सकते हैं, घुटने टेको, दुआ करो और चंदा दो और जाओ। और बुरी बात यह है कि हम उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, पर हमारी इज़्ज़त उतनी नहीं है। हमारी इज़्ज़त बहुत है ना। आज के अंजील में खुदा कहता है, एक पैसे के लिए 2 चिड़िए मिलते हैं ना। उस ज़माने की बात है, एक पैसे के लिए 2 चिड़िए। हमारे मम्मी डैडी जो बड़े हैं, उन्होंने 1 पैसा भी देखा। हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 5 पैसे तक देखा नहीं होगा। 1 पैसे में 2 चिड़िए मिलते हैं। खुदावंद कहता है कि तुम बहुत सारे चिड़ियों से बहुमूल्य हो। हमारी इज़्ज़त बहुत बढ़िया है। इसलिए आम ईमानदार होने के नाते भी, एक नौजवान होने के नाते भी, एक बच्चा होने के नाते भी, एक कैटेकिज्म टीचर होने के नाते भी, एक सफाई कर्मचारी होने के नाते भी, एक टीचर होने के नाते भी, एक प्रोफेसर होने के नाते भी, हमारी इज़्ज़त कलीसिया में, प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के शरीर के अंग बनने के उस इज़्ज़त में बंध जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार दोबारा ऐसे होगा, मैं आता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ, चंदा डालता हूँ, वाक्शागत लेता हूँ, जब चाहिए तो फिर मैं चले जाता हूँ। वो नहीं है, ये नहीं है। हमारी इज़्ज़त बहुमूल्य है। हमारी इज़्ज़त, हमारे जो योगदान है, हमारा जो हिस्सा लेना है, हमारी जो जिम्मेदारी है, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार से भरपूर होकर आना, प्यार से भरपूर होकर जाना है। एक दूसरे को सलाम करना है। ये बहन, ये भाई, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हैं, आपको काफ़ी देर से मैंने देखा नहीं है, आप हमारे रिश्तेदार हैं। हम आज के ज़माने में, आज के दिन, प्यारे भाई और बहन, अगर देख लें पाक मास के बाद, हर कोई अपने अपने रास्ते पर चला जाएगा। हमें दूसरे की कोई कदर नहीं है, क्योंकि हम अपनी चिंता में, अपने डरों में हम फंसे हुए हैं। खुदावंद हम सबों से कहता है, अपनी रूह की हिफाजत करने के लिए, अपनी रूह की भूख और प्यास को बुझाने और खिलाने के लिए हमें कितनी कदर है। मेरी रूह कितनी भूखी और कितनी प्यासी है। हाँ, जिस्म की भूख तो हमें समझ में आ जाता है, कपड़े कितने हैं, मेकअप कितने करने हैं और कितना करना है, सब कुछ हमें मालूम है। मेरी रूह कितनी सुंदर है। खुदावंद कहता है, उनसे डरो जो आपकी रूह को भी जला सकता है, कचरा समझकर फेंक सकता है, पापों से भरा है, कमजोरियों से भरा है। उम्मीद नहीं है, हिम्मत नहीं है, उदास ही उदास रहता है। मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे कौन समझता है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं छोटा हूँ। ना, खुदावंद हमें इज़्ज़त और प्यार में जीने के लिए बुलाता है। अंत में जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा।
हम खुदा को कितने बार स्वीकार करते हैं? खुदा को कितने बार स्वीकार करते हैं? अपने बंदगियों में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारी में हम खुदा को कितना इकरार करते हैं? ये नहीं कि फादर आकर दुआ करो और चले जाओ, ना, फादर आओ दुआ करो वो चलेगा, ना ना ना। मैं पति, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बाप, मैं नौजवान, मैं अपनी इज्जत को, अपने ईमान को जीने के लिए कितना कदम उठाता हूँ, कितने कदम उठाती हूँ। दोबारा हम उसी हालत में नहीं रहना चाहिए, हमें उसी हालत में नहीं सोचना चाहिए, हाँ जी फादर फलाना है, फादर से डरना है, फादर से झुकना है और फादर के सामने सलाम करना, ये फादर के लिए नहीं है, ये फादर सिस्टर के लिए नहीं है। फादर सिस्टर हमारे पैरिशों में गेस्ट हैं, परोने हैं। फादर सिस्टर आएंगे चले जाएंगे, कलीसिया हमारी है, कलीसिया हमारी। और हमारी कलीसिया को एकता और प्यार में बांधने के लिए, हमारी कलीसिया की तरक्की के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे बच्चों की तरक्की के लिए हमें सोचना है, मेहनत करना है, कुर्बानियाँ चढ़ाना है। इसलिए हमारे सोच विचार प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा को, हाँ जी, आज कलीसिया में चर्च में आकर मैंने इकरार कर लिया, मैंने गाना गा लिया और मैंने पाकशाद ले लिया, हाँ जी, कल उधर चले गए, कल उधर चले गए, परसों उधर चले गए और उधर चर्च के खिलाफ भी बात कर ली, फादर के खिलाफ भी बात कर ली। ना ना ना, हम अपनी इज्जत को नहीं गंवाएं, अपनी इज्जत को कमज़ोर ना बनाएं, अपनी इज्जत को फादर सिस्टर के नाते या बाबूजी के नाते ना बढ़ाएं। ना, मेरी इज्जत खुदा के बच्चे होने की इज्जत है, मेरी इज्जत प्रभु यीशु के शरीर के अंग होने की इज्जत है, मेरी इज्जत नई आदम यीशु के ज़रिए बचाए जाने की इज्जत है। मेरी इज्जत आदम के समान बार बार गिरने वाली नहीं है, मेरी इज्जत आदम के समान डर के मारे, ना ना, प्यार के मारे अपनी जान कुर्बान करने वाली मेरी इज्जत है। मेरी इज्जत प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदी हुई इज्जत है। मेरी इज्जत और मेरी पहचान मुझे अपनी जान, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुर्बान करने के लिए मुझे मजबूर करने वाली इज्जत है। मेरे दिल में यिर्मयाह के समान है, प्रभु आग जला दे ताकि मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ूं, ताकि मैं डर के मारे नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, दूसरों को वाह वाह करने के लिए नहीं है, या फादर के सामने झुकने के लिए नहीं। ना, ऐ प्रभु तूने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ। ऐ प्रभु तूने मुझे बुलाया, ऐ प्रभु बोल, मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ऐ प्रभु फूट पैदा करने के लिए नहीं, गुमराह करने के लिए नहीं, लोगों को नफरत फैलाने के लिए नहीं। ना, ऐ प्रभु मैं उम्मीद का मुसाफिर बनूंगा। ऐ प्रभु मैं अपने परिवार में प्यार फैलाऊंगा। ऐ प्रभु मैं नए आदम यीशु के समान मैं दूसरों को बचाऊंगा। ऐ प्रभु हिम्मत ना हारने के लिए मैंने दूसरों को ताकत और बरकत देनी है। तो यीशु आज हम सबों को बुलाता है प्यारे भाई और बहनों, आगे और भी यीशु हम सबों के बहुत सारी चीज़ों को छीन लेगा। यीशु हम सबों को बताने वाले हैं कि क्या क्या तुम्हारे साथ होना चाहिए और जो चीज़ें तुम्हें नहीं ज़रूरत है। और आज हम अपने डर से आज़ादी हासिल करने के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगे। यिर्मयाह के समान दुआ करें, बदले की भावना से नहीं, उम्मीद के भावना से दूसरों को, जो कोई अत्याचार करता है, जो कोई मेरे खिलाफ है, जो कोई मेरे बारे में बोलता है, खुदा को उन सबों के लिए दुआ करते हुए उन्हें बरकत दे। एक बहुत अच्छी बात है, देखना इन दिनों में मणिपुर में अत्याचार चलता है, कितने ईसाई भाई बहन मरते हैं, कुर्बान होते हैं, दुनिया भर में बहुत सारी जगह में कुर्बान होते हैं। कम से कम हमारे देश के लिए हम इतना कह सकते हैं, अंग्रेज़ों के बारे में बताएं या मिशनरियों के बारे में बताएं या कन्वर्शन के बारे में बताएं, धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ भी बताएं, कम से कम किसी भी मिशनरी ने दूसरे धर्म के किसी भी भाई हो या बहन को न मारा है, ना पीटा है और ना उन पर अत्याचार किया। और इस पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम कभी भी नहीं लगेगा। हाँ जी, हमारे ऊपर हमेशा लगेगा, हाँ जी, पैसा देकर और पढ़ाई के नाम पर, उस नाम पर, और घर बना के, चावल दे के इन्हें ईसाई बनाया। पर कम से कम अत्याचार, मार पिटाई, जान लेने वाली इल्ज़ाम अभी तक किसी भी मिशनरी पर नहीं लगा। ऐसे कोई भी सबूत नहीं है। बाहर के मिशनरी आएँ या हम अपने देश के मिशनरी हों, ये हम सबों के लिए यीशु की गवाही है और हम सब यीशु की गवाह बनकर हमें आगे बढ़ना है।
हमारे साथ भी कुछ भी बीत सकता है, हमारे आस पड़ोस में हो सकता है, हमारे घर में भी हमारे माँ बाप हमें ताने मार सकते हैं कलीसिया के साथ जुड़े रहने के लिए या कैथोलिक कलीसिया के मेंबर होने के नाते। पर हम सबों को डरना नहीं है। खुदा ने हमें बुलाया है और खुदा ने एक बार बुलाया, खुदा अपने योजनाएं नहीं चेंज करता है, खुदा के प्लान बदलते नहीं हैं। और खुदा को हम धन्यवाद दें, खुदा से कहें है प्रभु तूने मुझे बुलाया, तूने जानबूझ के बुलाया, तूने प्यार से बुलाया, तूने मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए बुलाया। है प्रभु तेरी मर्ज़ी पूरी हो। है प्रभु मुझे भी अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए एक उम्मीद का मिसाल बनने के लिए ताकत और बरकत दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें।